उस झुग्गियों में बूढ़ी माताएं रहती हैं, बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, गर्भवती महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं। उन बच्चों की शिक्षा का अधिकार तक तुमने छीन लिया। तब यही रेखा गुप्ता जैसी महिलाएं, भाजपा जनता पार्टी की नेत्रियां इन झुग्गियों में जा जाकर डांस करती थी डीजे पे। ये मोदी की गारंटी है। यहाँ पे सीवर देंगे, यहाँ पे पानी देंगे, उज्ज्वला गैस देंगे, राशन देंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम तुम्हारे सारे सपने पूरे करेंगे। यहाँ झुग्गी, वहाँ मकान। और आज कहते हो कौन सी झुग्गी, कौन सा मकान? मेरी उन माताओं बहनों का वो दिल्ली का लाल केजरीवाल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वो दिल्ली का श्रवण कुमार? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली के अंदर बुलडोजर ड्राइव के बाद, झुग्गी तोड़ने के बाद झुग्गी पॉलिटिक्स बढ़ चुकी है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार मीटिंग कर रही है और आम आदमी पार्टी अब झुग्गियों वासियों के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन करने की भी तैयारियों में जुट रही है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी जिस झुग्गी वासियों को लेकर वादा कर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी, क्या वो वादा खिलाफी कर रही है और क्या झुग्गी वालों को धोखा दे रही है? चर्चा की शुरुआत करते हो समझते हैं कि आखिरकार झुग्गी वालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या वाकई आंखें मूंद बैठी है और क्या वाकई दिल्ली के अंदर जो झुग्गियां तोड़ी जा रही है वो केवल और केवल कोर्ट के आदेश पर है, अतिक्रमण हटाने को है, या फिर झुग्गी वासियों को बेघर करने के लिए? मेरे साथ तमाम वो लोग जुट चुके हैं जो बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं और अब जब मुद्दा इतना बड़ा है झुग्गी वालों को लेकर तो उस पर भी समझते हैं कि क्या राय है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली के अंदर एक के बाद एक जो झुग्गी कैंप है वो पूरी तरीके से ध्वस्त किए जा रहे हैं, ये एक्शन ठीक है जो दिल्ली में चल रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली वालों ने सत्ता परिवर्तन करना सुनिश्चित किया और आम आदमी पार्टी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी को लेकर आए। लेकिन दिल्ली वालों को ये नहीं पता था कि ये भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने में बड़ी माहिर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो बुलडोजर जनता पार्टी निकली और आज मैं स्वयं इस भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर बुलडोजर जनता पार्टी रखना चाहता हूं। जिन्होंने 15 सालों से लगातार इन्हीं दिल्ली की झुग्गियों में, जिनको आज ये अवैध बताते हैं, 7 सांसद इनके चुनते रहे ये झुग्गी वाले और 15 वर्षों तक लगातार निगम की सत्ता यही झुग्गी वाले इस बुलडोजर जनता पार्टी को, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, देते रहे। तब इनको शर्म नहीं आई और आज कहते हैं झुग्गियां अवैध हो गई। उस झुग्गियों में बूढ़ी माताएं रहती हैं, बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, गर्भवती महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं। उन बच्चों की शिक्षा का अधिकार तक तुमने छीन लिया। वो बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते, लावारिस पड़े हैं। उसमें 12-13 साल की, 15 साल की, 18-20 साल की हमारी बेटियां भी हैं। झुग्गियां उजाड़ दी, खंडर बना दिया और वो कहाँ रह रहे हैं? वो परिवार वो सड़कों के किनारे तंबू बंबू डाल के जैसे मर्जी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या इस देश के अंदर मानव अधिकार मर चुका है? क्या इस देश के नागरिकों के मानव अधिकारों की कोई महत्वता नहीं है, कोई मूल्य नहीं है? आ जाओ बुलडोजर लेके और उजाड़ दो झुग्गियों को, सर्वनाश कर दो झुग्गियों का, सत्यानाश कर दो झुग्गियों का। क्यों? क्योंकि अवैध हो गई। और 2025 में जब दिल्ली का विधानसभा का चुनाव था, तब यही रेखा गुप्ता जैसी महिलाएं, भाजपा जनता पार्टी की नेत्रियां इन झुग्गियों में जा जाकर डांस करती थी डीजे पे। वहां पे लूडो खेलती थी, कैरम खेलती थी, वहां पे क्रिकेट खेलती थी और कहती थी हमें मोदी जी ने भेजा है, ये मोदी की गारंटी है। यहाँ पे सीवर देंगे, यहाँ पे पानी देंगे, उज्ज्वला गैस देंगे, राशन देंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम तुम्हारे सारे सपने पूरे करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मोदी की गारंटी है और मोदी जी ने बिजली के दिल्ली में हर खंबे पे अपनी फोटो चिपका दी है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। और आज कहते हो कौन सी झुग्गी, कौन सा मकान? मुझे इतना दुख दिल्ली वालों की, गरीबों की, जो ये फूल बेचने वाले थे, जो ये फल बेचने वाले थे, जो सब्जियां बेचने वाले थे, जो मोमोज बेचने वाले थे, जो मजदूर तबका था, उनकी झुग्गियां उजड़ने का मुझे इतना दुख नहीं है जितना दुख मुझे ये है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से भाग गया। कहाँ है? कहाँ है वो दिल्ली का बेटा? कहाँ है वो दिल्ली का बेटा? कहाँ है वो दिल्ली का श्रवण कुमार, जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहता था, जो झुग्गियों को जाग कर बोलता था आप मेरी माताओं बहनें हो?
जब केजरीवाल को बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाना चाहिए था, तब ये केजरीवाल दिल्ली छोड़ के पंजाब भाग गया। ये कहाँ भाग गया मुझे नहीं पता है। कहाँ है ये केजरीवाल जिसने दिल्ली के झुग्गियों वालों से 11 साल तक वोट लिए, और आज तेरी अंतरात्मा नहीं जाग रही है। मैं पूछ रहा हूँ मेरी उन माताओं बहनों का, वो दिल्ली का लाल केजरीवाल कहाँ है वो दिल्ली का श्रवण कुमार? बताए मुझे, या आम आदमी पार्टी भी बताए, और सारे झुग्गी वाले भी पूछे कि कहाँ है वो दिल्ली का श्रवण कुमार जो झुग्गियों में आके वोट मांगता था। और आज दिल्ली की झुग्गियां उजड़ रही हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। हम जैसे लोग अगर आपके माइक पे ऊपर आके, के चैनल के ऊपर आके आवाज उठा देते हैं तो हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, जानलेवा हमारे ऊपर हमले किए जाते हैं। दिल्ली पुलिस हमें बोलने की प्रतिबंध लगा देती है। क्या आपके वीडियो वायरल होते हैं, आप ऐसे जाइए, आप नहीं बोलेंगे। इस देश की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी आखिर कहाँ है? कहाँ है मेरा वो संविधान जो मेरे बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित रखता है? आज ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल लापता हैं, लेकिन पीएम मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली से आपदा जा चुकी है। हाँ, ये बात सही है। दिल्ली से अगर आपदा चली गई है तो विपदा आ गई है। ये मोदी जी ने बोला था, ये आपदा है। आपदा में अवसर ढूंढा विपदा लाने का नरेंद्र मोदी जी ने। जब वोट मांगे तब कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान। उस पर नहीं लिखा आपने कहीं पर भी। मैं तो भारत के चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं, मैं तो दिल्ली के चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के ऊपर ऐसे भ्रामक प्रचार करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। क्या चुनाव आयोग का कोई दायित्व नहीं है? क्या चुनाव आयोग का कोई दायित्व नहीं है? क्या भ्रामक प्रचार करके बिजली के खंबे पे हर फोटो लगवा देंगे नरेंद्र मोदी की कि जहां झुग्गी वहां मकान, और सरकार बनने के बाद सारी झुग्गियों को आप अवैध बताकर तोड़ दोगे? अगर ये झुग्गियां अवैध थी तो आप जाकर वोट 15 सालों तक क्यों मांगते रहे? और वो भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता कहाँ है? जब 27 वर्षों तक आप सत्ता से बाहर रहे और विपक्ष की भूमिका निभाई आपने, और लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका आपने निभाई, एक भी आपने दिल्ली विधानसभा का सत्र चलते हुए 27 सालों तक लगातार एक बार भी 0 आवर्स में एक प्रश्न तक नहीं उठाया कि अवैध झुग्गियां दिल्ली से हटनी चाहिए। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी आई, विकास की रफ्तार तेज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ बुलडोजर एक्शन तेजी से देखा जा रहा है। क्या समझा जाए, क्या सरकार के लिए पहली प्राथमिकता जो थी वो सिर्फ यही था कि अवैध झुग्गियों को हटाना है? यही तो विकास है सरकार की प्राथमिकता, यही तो उनका विकास है, और यही विकास वो करते आ रहे 2014 से। जहां उन्होंने कहा हम वहाँ मकान देंगे, वहीं उन्होंने मकान जोड़े सबके। राम मंदिर के कॉरिडोर के चक्कर में वहाँ सब लोग आंसू बहा रहे थे। वहाँ पे जिन जिन की जगह गई है उन्हें मिला भी नहीं मुआवजा। यहाँ तो मुंह फाड़ देते हैं मीडिया पे लोग कि उन्हें इतना दिया। वहाँ जाकर पूछा हकीकत क्या है। अब जो चल रहा है वृंदावन कॉरिडोर की बात चल रही है, वहाँ के लोगों से, लोकल से जाके पूछो जिनके मकान उनमें जा रहे हैं, वो उससे सबक लेना चाह रहे हैं कि वहाँ जो वादा करा वहाँ उन्हें मकान नहीं मिले, ना उन्हें जगह मिली। आज वो रो रहे हैं कि हमें वो कॉरिडोर नहीं चाहिए जो हमारे रोजी रोटी पे भी मतलब लाले पड़ जाए हमें। तो ये विकास है बीजेपी का? अब ये तो विकास है। यहाँ क्या कहा उन्होंने, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, 2500 रुपये हर महिलाओं के खाते में, और इतने खाते भर दिए और तो सब पैसे नहीं संभल पा रहे। जिस दिन से आई हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी पहली किस्त जो है वो 8 तारीख को आ जाएगी। वो 8.5 तारीख नहीं आ रही, हर महीने वो कैलेंडर से 8 तारीख गायब कर दी दिल्ली के। तुम दिल्ली का कैलेंडर चेक कर लेना कभी भी, उसमें तुम्हें 6 मिलेगी, 7 मिलेगी, 9 मिलेगी, और 8 जो उसमें गायब मिलेगी तुम्हें। तो ये वादे जो थे क्या सिर्फ और सिर्फ चुनावी शगुफे थे? पता नहीं आपको, सुना नहीं आपने अमित शाह जी ने कहा था जब 15 लाख की बात आई थी, कहा था उन्होंने, भाई ये तो जुमले होते हैं चुनावी। लेकिन यहाँ की जनता इतने मुंह रखा है, समझ नहीं पाती उन बातों को बिल्कुल भी। वो हर बार कहते हैं जुमले हैं जुमले, हमारी जुमलेबाजी मत फंसो। लेकिन पब्लिक इतनी सीधी है, वो सोचते हो सकता कर दें, लेकिन फिर फंस जाती है। लेकिन मोदी की गारंटी हर गारंटी पर भारी, ये भी तो कहा गया। जाकर लोन लेके देख लो बैंक से, इस गारंटी में लोन भी दे दे कोई। बैंक लोन भी ना देने का तुम्हें गारंटी पे मोदी जी की, कहते तुम सोच रहे हो। जिता भी दिया उनको, मोदी जी को। क्यों जिताया आपने? चुनाव आयोग जवाब भी नहीं दे पा रहा महाराष्ट्र के उसमें वोटर जो बढ़े हैं वहाँ पे। फिर आपने जिताया क्यों? फिर जब जनता कहती है काम नहीं हुआ। जीत रही है, लेकिन क्या वादे खिलाफी भी कर रही है बीजेपी? क्या करें बताओ आप, क्या करें वादे खिलाफ? जहाँ झुग्गी वही मकान ये वादा, जहाँ झुग्गी वही मकान ये वादा, क्या दिल्ली में नजर आ रहा है? नोएडा की साइड में फ्लैट नहीं बनाए,
2 दिन के झूठ में ही निकाल देता हूँ। हाँ 1 महीने में कह फ्लैट रहे हैं कि झुग्गी के बदले मकान मिल रहे हैं। फ्लैट कहाँ बने बताओ? अरे सरकार कितने दिन हुए बने हुए अभी? टाइम लो, थोड़ा टाइम आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। अभी 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 आए, अभी मुख्यमंत्री बना, अभी टाइम है 2-4 महीना। दिल्ली से पहले आपदा में थी, दिल्ली से पहले आपदा में थी, परेशानी में। बहुत वो कह रहे हैं कि महज अभी 3 ही महीने हुए हैं दिल्ली के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास 5 साल है। 2500 रुपए गुना निकाल। अरे अगर 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर 100 दिन के कार्यकाल में अगर ये भारतीय जनता पार्टी ही जो बुलडोजर जनता पार्टी है दिल्ली में 100 जगह पर हजारों झुग्गियां तोड़कर लाखों लोगों को बेघर कर देती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धि है। मोदी जी को बोलना चाहिए नेशनल टीवी पे आकर कि मेरी जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो बुलडोजर जनता पार्टी की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने 100 दिन के कार्यकाल में लाखों लोगों को बेघर कर दिया। ये नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है। लेकिन बीजेपी सीएम में कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश है, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं। बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले कब से कोर्ट का आदेश मानने लगे? जब राम मंदिर बना था यही बीजेपी वाले कहते थे राम मंदिर हमने बनाया, हमने मोदी जी ने बनाया राम मंदिर, और पब्लिक कह रही है, कोर्ट कह रहा है हमारे जरिए बना, तो कोर्ट की कब मानते थे? ये कोर्ट को तो उन्होंने नकार दिया था कि नहीं बीजेपी सरकार में राम मंदिर बना है। अरे राम मंदिर भी कोर्ट के उससे बना था। दिल्ली वालों की आपदा के दिन जा चुके हैं या फिर विपदा वाले दिन आ गए, क्या दिख रहा है? दिल्ली वालों के और बुरे दिन आ रहे हैं, अभी तो देखते जाओ, दिल्ली वाले देखते जाओ, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना दिल्ली का बुरा हाल होने वाला है मैडम। अभी आप अभी ये कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश हैं, जब केजरीवाल की सरकार थी और एक एलजी हुआ करते थे, पता नहीं आजकल वो कोमा में जाने कहाँ है, उनका नाम सुनने में नहीं आ रहा। केजरीवाल के टाइम में एलजी हमेशा आगे मिलते थे कोई ना कोई पंगा मारने के लिए। आज वो एलजी है कहाँ, पता नहीं दुनिया में है कि निकल लिए। और ये कोर्ट का एलजी के टाइम कोर्ट का तो आदेश तब आना चाहिए था जब यहाँ केजरीवाल थे। अब तो तुम्हारी सरकार है, अब तुम कैसे ऑर्डर मान रहे हो? ये सब दुनिया को पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं और दिल्ली का बुरा हाल कर देंगे सरकार। लेकिन फिर भी जनता अहम मुद्दों के लिए जब जो होता है ना, जब होते हैं 2 इंजन तो सड़क के चलती है, 3 होते हैं तो लंगड़ा के चलती है। अब तो 4 यहाँ भी इतनी सिरपट से दौड़ रही है कि धैर्य दराज झुग्गी उजाड़ी जा रही है, मकान तोड़े जा रहे हैं। इसे कहते हैं विकास। 4 इंजन की सरकार हो गई है। जब हमारे एलजीबी सोते रहते थे कहीं नजर नहीं आते थे, कभी केजरीवाल के किसी भी फंक्शन में या किसी भी अगर कहीं दौरा होता था कहीं नहीं होते थे। और आज हमारे एलजी अगर बीजेपी वाले कहीं जाकर धो भी रहे हैं तो वहाँ बैठे हुए उनके इंतजार में आने वाले हुए। मतलब आज उन पे इतना टाइम है हमारे एलजी साहब पे। लेकिन डबल इंजन सरकार दिल्ली में है और 11 साल की उपलब्धियां बीजेपी गिनवा रही है, तो 11 साल तो बेमिसाल बता रही है बीजेपी। बेमिसाल तो इनके बताने से थोड़ी हो रहा है, जनता से पूछो बेमिसाल क्या है। लोगों के घर उजड़ गए, लोग नौकरी को तरस रहे हैं। यहाँ पे बता पढ़े लोगों की नौकरी है, सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। एक नीट जैसा एग्जाम जो वो कराता है एनआई, कौन मुझे संस्थान दिमाग से नहीं आ रही है, मिसाल बिल्कुल हाहाकार। एक नीट जैसी परीक्षा अगर लीक हो जाती तो क्या बच्चा हमारे अंदर बताओ? ये बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे लिखेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी हकीकत में इतनी डरी हुई जनता पार्टी है कि जब देशवासी सच बोलना शुरू कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी से देश का आक्रोश संभाला नहीं जाएगा। और मैं चेतावनी दे रहा हूं इस बुलडोजर जनता पार्टी को जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी के। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। अगर देश की जनता होश में, जोश में, रोश को बैठी, होश में, रोश में, जोश में होश को बैठी तो भारतीय जनता पार्टी का इस राजनीति के मान चरित्र से निशान मिटा दिया जाएगा। जी कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी इस वक्त। हाँ, सबसे बड़ी पार्टी है। कभी देश के अंदर कांग्रेस भी सबसे बड़ी पार्टी होती थी। देश हमेशा परिवर्तन मांगता है और देश अब इतना त्रस्त हो चुका है। आपने क्या कहा था लोगों को कि जहां झुग्गी वहां मकान, आज झुग्गियां तोड़ दी। आपने क्या कहा था? मैं नोटबंदी कर रहा हूं, इससे भ्रष्टाचार बंद होगा, इससे सॉरी आपने क्या नारा दिया दिल्ली विधानसभा 2025 में, जहां झुग्गी वहां मकान। आपने झुग्गियां तोड़ दी लोगों की कि यह अवैध है। आपने एक बार नोटबंदी की और आपने कहा
कि नोटबंदी करने के दो फायदे होंगे, भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी, आतंकवाद पे लगाम लगेगी। ना भ्रष्टाचार रुक रहा है, मोदी जी की ईडी सीबीआई हर दिन छापे मारती है। यहाँ से 2000 करोड़ मिल गया, यहाँ से 5000 करोड़ मिल गया, यहाँ से 10,000 करोड़ मिल गया, और आतंकवादी आराम से घुसते हैं, धर्म पूछते हैं, पैंट उतरवाते हैं, कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता है, देश के नागरिकों के 26 परिवार उजाड़ के चले जाते हैं। तो आखिर मोदी की गारंटी कहाँ है? ठीक है, चर्चा यही समाप्त करते हैं। आम जनता है, झुग्गीवासी परेशान है। आम जनता कहीं ना कहीं असल मुद्दों को याद कर रही है और पूछ रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार में कहाँ है विकास की गारंटी और कहाँ है विकास की रफ्तार? क्यों परेशान है जनता? ये जवाब और सवाल तो लगातार जारी है, लेकिन आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट को लेकर जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM में थे आपके साथ नफीसा खान।